आदेश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मेलडी माता के विषय में, मेलडी मसानी के विषय में जानकारी एवं उसका मंत्र विधान दूंगा, जिसे करने मात्र से आपके ऊपर माता मेलडी की सवारी एवं उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आप किसी भी तरीके की गद्दी दरबार धाम चला सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले मेलडी माता की कि ये कहाँ सबसे प्रमुख पूजी जाती हैं। तो दोस्तों, इनका जो मुख्यतः स्थान है वो गुजरात में, यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात में इनका मुख्य पूजन होता है। और गुजरात में ये बहुत फेमस हैं, बहुत ही प्रचलित हैं। प्राचीन समय की कहानियों का अगर वर्णन देखें दोस्तों, तो इसमें बताया जाता है कि एक अमरुआ दैत्य था, जिसके विध्वंस के लिए, जिसके नाश के लिए माँ भगवती ने अपना एक उमा नाम का अंश का एक अवतार लिया था, धरती पर प्रकट हुई थी। और जब वो अमरुआ से युद्ध कर रही थी तो अमरुआ पराजित हो गया था। और पराजित होने के बाद जब माता ने उसका संहार करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए उसकी तरफ भागने लगी, तो उस अमरुआ दैत्य ने क्या किया कि एक मरी गाय के पीछे उसकी खाल के अंदर छुप गया। तो दोस्तों, माँ भगवती ने देखा कि अपवित्र स्थान में जा कर के उसको छूने से, मारने से उन्हें अति और पीड़ा होगी, उनके ऊपर दोष लगेगा। तो क्या हुआ कि फिर वो क्रोधित होकर के अपने हाथों को मलना चालू कर दिया, रगड़ना चालू कर दिया गुस्से में। तो जैसे जैसे उन्होंने अपने हाथों को मलना चालू किया, तो उस हाथ से, उन्हीं हाथों से एक मैल निकलना चालू हुआ, और उसी मैल से एक 5 वर्ष की कन्या का जन्म हुआ, जिसे मेलडी माता हम लोग आज के समय में बोलते हैं। तो दोस्तों, मेलडी माता जब उत्पन्न हुई तो उन्होंने क्या किया कि जो अमरुआ दैत्य था, तो उनको जा कर के उसका संहार कर दिया, उसको फिर मार दिया, उसका नाश कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जो माँ उमा देवी थी बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने जो कन्या मेलडी देवी थी उनको चामुंडा माता के पास भेज दिया। और चामुंडा माता ने मेलडी माता की फिर परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कामरूप कामाख्या में दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए भेजना उन्हें उचित समझा। जिससे क्या हुआ दोस्तों कि जब वहाँ पर वो कामरूप कामाख्या में पहुँची, तो वहाँ पे बहुत से तांत्रिक, कपालिक और अघोरियों ने मतलब उनकी एक सेना थी, और माता जो मेलडी थी उनके युद्ध के लिए, उनके विरोध में वो खड़े हो गए, और उनको अपने जादू टोने, मंत्र तंत्र, काली विद्याओं से, मायाओं से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें परास्त करने के लिए षड्यंत्र रचना चालू कर दिया। तो मेलडी माता ने क्या किया कि अपना समय न व्यर्थ करते हुए उन सभी लोगों को अपने जादू से, अपने पराक्रम से एक बोतल में बंद कर दिया। जितने भी तांत्रिक थे, जितने भी कपालिक थे, अघोरी थे, जितने भी तंत्र मंत्र के जानकार थे, और जितने भी भूत प्रेत, जिन्न, मसान, पिशाच और अशरीरी ताकतों को बकरा बनाकर उसे अपनी सवारी बना ली। मेलडी माता की इस असीम क्षमता से जब माँ जगदम्बा अति प्रसन्न हुई, तो उन्होंने अपना नव दुर्गा रूप प्रकट किया, और 9 देवियों ने प्रत्यक्ष होकर मेलडी माता को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये बहुत प्राचीन कहानी है, तो इसको सुनते जाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को सुन करके। तो जब दोस्तों आशीर्वाद दे दिया, तो जब आशीर्वाद देने के बाद कहा कि तुम्हारा जो स्वरूप है वो कलयुग की महाशक्तियों के लिए रूप में पूजा जाएगा। मतलब कि जब कलयुग आएगा तो आप महाशक्ति के रूप में पूजी जाएंगी, एक बहुत बड़ी देवी के रूप में पूजी जाएंगी। और उन्हें आशीर्वाद दे करके मान के चलिए उनको शक्ति प्रदान करी। फिर उनको बोला कि तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति होगी। यानी कि जो कलयुग में दरिद्रता है, जादू टोना है और हर तरीके की नेगेटिविटी है, तो उसका विध्वंस करने के लिए आप पूजी जाओगी, मानी जाओगी और उपासी जाओगी। तो दोस्तों, फिर इसीलिए सारा संसार जो है वो मेलडी माता के मतलब मेलडी मसानी या मेलडी माता के रूप में आपको पूजेगा। तो इसीलिए संसार दोस्तों इनको पूजता है आज के कलयुग संसार में। फिर
फिर दोस्तों जितना भी सारा प्रकरण था, जितनी भी सारी चीज़ें थी, तो उनको आशीर्वाद के रूप में बताया गया कि अब आपकी जो सवारी है वो बकरा होगी, और उस बकरे के अंदर जितने भी भूत प्रेत जिन जिन्नात हर तरीके की चीज़ें उसी के अंदर स्थापित होंगी। तो दोस्तों मेलेडी माता के एक में हाथ में बोतल होती है, दूसरे में खंजर होता है, तीसरे में त्रिशूल होता है, चौथे में तलवार होती है, पांचवें में गदा होती है, छठवें में चक्र होता है, सातवें में कमल होता है, आठवें में अभय की मुद्रा होती है। मेलेडी माता के हाथ में स्थित बोतल में समस्त तांत्रिक शक्तियां बंद होती हैं। समझ गए दोस्तों, जब वो कामरूप गई थी, कामाख्या गई थी, तो जब वहाँ के जितने भी तांत्रिक थे, जितने भी कपालिक थे या घोरी थे, तो उनको जब अपने जादू से उन्होंने बोतल में बंद किया था, तो एक ये प्रतीक माना जाता है कि वो कोई भी जादू हो, अपनी जो हाथ में बोतल लेकर के चलती हैं तो उसमें वो उस चीज़ को कैद कर लेती हैं। संसार प्रसिद्ध मेलेडी माता का मंदिर गुजरात में आप लोग जैसे जानते ही हैं कि आणंद ज़िले में होता है, और बहुत प्रख्यात मंदिर है वहाँ का, और वहाँ भक्तों का बहुत बड़ा मेला लगता है दोस्तों। तो जो स्क्रीन पर आप लोगों को मंत्र दिख रहा है दोस्तों, ये मंत्र आप लोगों को रोज़ एक माला करनी है, 108 बार जाप करना है, और 21 दिनों की ये साधना है दोस्तों। और इस साधना को आप अगर सच्चे मन से कर लेते हैं तो माता मेलेडी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, और आपके ऊपर इनकी सवारी आ जाएगी। सवारी लेने के बाद ये आपसे ये पूछेंगी कि वो आपसे ये बोलेंगी कि मुझे मीठा चाहिए या तीखा चाहिए। ये सवारी के बाद का जो सबसे पहला जो प्रश्न होता है, उत्तर होता है, तो वो कहलवाता है कि मीठा चाहिए कि तीखा चाहिए। क्योंकि आप जब कोई भी देवी आती हैं, कोई भी देव आते हैं, या कोई भी शक्ति आती है, तो सर्वप्रथम भोग लेती है। तो भोग में वो बोलेंगी मीठा या तीखा। तो मीठे में दोस्तों आप लोगों को सात्विक भोग देना है, और तीखे में आप लोगों को दोस्तों नॉनवेज, शराब, नींबू, जायफल, ये सारी चीज़ें देनी होती है। तो दोस्तों जो मंत्र आप लोगों को दिख रहा है, तो इसका पूजन किस प्रकार से करना है ये आप जान लीजिए। कि पूजन जो होगा दोस्तों, इसमें आपको एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा करके मेलेडी माता की फ़ोटो रख करके उनके ऊपर एक फूलों की माला चढ़ा करके आपको पेड़े, लड्डू, मिठाइयाँ लगा करके, सिंदूर का टीका लगा करके, एक नारियल रख करके, धूप दीप अगरबत्ती करके, घी का दीपक जला करके आपको एक चावल की ढेरी बनानी है। चावल की ढेरी के ऊपर आपको वो जो घी का दीपक है वो जलाना है। उसके बाद आपको 7 सिंदूर के टीके लगाने हैं, और लाल आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके मसानी मेलेडी का स्मरण करते हुए, माँ भगवती का ध्यान करते हुए, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो पहले गुरु मंत्र का जाप करके, या मूल मंत्र है तो मूल मंत्र का जाप करके, फिर आपको मसानी मेलेडी माता का जो ये मंत्र स्क्रीन बॉक्स पे आप लोगों को दिख रहा है, इस मंत्र की एक माला सिर्फ करनी है, 108 बार यानी जाप करना है, और 21 दिनों तक करना है दोस्तों। 15वें दिन के बाद से आपको माता के दर्शन होना चालू हो जाएंगे, और 21वें दिन तक आपके ऊपर माता की सवारी आना शुरू हो जाएगी। तो जब भी आपको किसी का भला करना हो, किसी की भी स्कैनिंग करनी हो, किसी का तंत्र काट करना हो, तो माता का सिर्फ स्मरण करके वो आपके ऊपर आकर के खेलने लग जाएंगी, आपके ऊपर सवारी के रूप में आने लग जाएंगी, और किसी भी व्यक्ति की कोई भी जानकारी होगी वो आप पूर्ण रूप से दे करके उसका तंत्र काट आप करवा सकते हैं माता के द्वारा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री भोले, आदेश।